70 तक। चलिए, क्या वो एरिया है ना? देखिए आप लोग 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। क्या कर रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 14:11 है। देखिए बाबू, यहाँ दिया क्या है? L/B दिया है ना? ये कितना दिया है? 14:11। पहले इसको नोट कर लेते हैं, है ना? देखिए एरिया में तो सबसे बड़ी चीज है कि जो दिया है उसको नोट कर लीजिए आप ना, उसके बाद अपने आप आपको क्लू मिल जाएगा। समझे ना बात? देखिए अब क्या कर रहा है कि मतलब ये दिया हुआ है तो इसका परिमाप निकाल रहा है, मतलब आयत का परिमाप निकाल रहा है। नहीं, देखिए अब एक बात समझो, फिर कह रहा है क्या कि आयत का क्षेत्रफल बराबर है किसका? वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का के क्षेत्रफल का। समझ ना बात? जबकि वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अब ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुना B, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देख रहे ना? और ये 14 और 11 दिया है तो इसको x मान लेना, इसको 11x कर लेना। नहीं तो कितने हो जाएंगे? देखो तो 14x गुना 11x बराबर 22/7, 21 गुना 21 हो गया ना। अब 11 दूनी 22, 17 के 21, 7 दूनी 14, 17 के 21, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 9, तो x बराबर आ गया 3। x स्क्वायर बराबर 9 तो x बराबर आ गया 3। तो पूछ रहा है क्या कि आयत का परिमाप क्या होता है? तो परिमाप कितना होता है आयत का? L+B। अब 2 इंटू, अब एक काम करना, L+B है ना, ये दोनों को जोड़ देना, 14 प्लस 11, और चूंकि x का वैल्यू कितना आया? 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई करा देना, देखो कितना हो जाएगा? 25। अब 25 अच्छा का कितना होता है? 150, 150 आपका परिमिति हो जाएगा। समझ ना बात? या आप यहाँ भी वैल्यू रख सकते हो, 14 तिया 42, 11 तिया 33, ऐसे भी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए आगे ना, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हटा नहीं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये 71 था ना, 72 देखिए। 72 का रहेगा कि एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। एक बात समझना सब, ऑप्शन जरूर ध्यान देना सब, इसमें ऑप्शन में पाई है इसलिए पाई का मान को रखना नहीं है, नहीं तो पाई का मान रख दोगे तो फिर बाबू दोबारा बना पड़ जाएगा। समझ ना बात? इसलिए ऑप्शन पर भी थोड़ा ध्यान देना सब। एक वृत्त की परिधि कितना है? 100 सेंटीमीटर, मतलब 2 पाई आर कितना है? 100 है। चलिए आर देखो तो अब हम लिखते हैं आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा, हो जाए ना, मतलब 50 बटा में पाई आर हो गया हमको। चलिए अब क्या कर रहा है, इस वृत्त के अंतः वर्ग का प्रत्येक भुजा का परिमाप क्या होगा? अंतः नहीं, मतलब देखिए ये वृत्त हो गया, इसका अंतः वृत्त नहीं वर्ग। समझ ना बात? तो अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, चूंकि वर्ग का दो तरह से क्षेत्रफल निकालते हैं, भुजा स्क्वायर या 1/2 विकर्णों का गुणनफल, या स्क्वायर आप जो भी कह सकते हो, ठीक ना। देखिए तो यहां से तो भुजा निकालना कठिन है, विकर्ण निकाल सकता है, क्योंकि बाबू वृत्त का त्रिज्या हमको मालूम है 50, तो विकर्ण कितना हो जाएगा इसका? विकर्ण कितना होगा? मतलब वृत्त का जो त्रिज्या होगा, ठीक ना, मतलब व्यास जो होगा वृत्त का, वो वर्ग का विकर्ण होगा ना। तो देखो तो त्रिज्या कितना है? 50 है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 बटा पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 100 बटा पाई हो जाएगा ना। अब चूंकि निकालना क्या है आपको? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है ना, यही ना कर रहा है। अच्छा प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी? तो चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तभी ना भुजा भी निकालोगे यहाँ से। नहीं समझ रहे हो बात? देखिए या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अब हाई आपको मालूम हो गया तो पाइथागोरस ट्रिक भी लगा सकते हो आप ना। देखो कैसे, क्योंकि आपने इसको a मान लिया ना, और ये आपको कितना है? 100 पाई है ना। तो चलिए a² + a² बराबर कितना हो जाएगा?
100 बटा पाई का स्क्वायर हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा क्योंकि कर्ण हो गया। ये त्रिभुज यहाँ से देखो, ये त्रिभुज बन रहा है ना, आधा यहाँ लेप कर रहे हो तो त्रिभुज बन रहा है ना ये। चलिए तो ऐसे भी हो जाएगा ये। अब तो कितना हो जाएगा ये देखो तो, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा देखो तो, ए स्क्वायर, 2a² हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा 100 पाई गुना 100 बटा में पाई हो जाएगा ना। 50 से कटा लो, 50 से कटा लो, हो गया कोई दिक्कत नहीं है, 50 से कटा लो आप, ठीक ना। अब तो ये ए स्क्वायर बराबर ए बराबर कितना हुआ, रूट अंडर 50 गुना 100 बटा में पाई स्क्वायर। नहीं तो कितना हो गया देखो तो, 100 का 10 हो गया और ये गुना 5 हो गया और ये √2 हो गया बटा में ये पाई स्क्वायर, तो पाई हो गया ना। तो कितना आ गया 50 √2 बटा में पाई, आपका आंसर आ गया। आप पाइथागोरस पर भी निकाल सकते हो या 1/2 विकर्णों का स्क्वायर करके, मतलब एक बार क्षेत्रफल निकाल के फिर भुजा स्क्वायर रख दोगे तब पर भी निकल जाएगा, समझ ना बात, कोई दिक्कत? जैसे निकालना हुआ निकाल लीजिएगा तो ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ये 72 था ना, देखिए 73 क्या कर रहा है क्वेश्चन। यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, नहीं अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो बाबू, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, पाई r प्लस 2r होता है ना। तो देखो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, परिमाप यहाँ दिया हुआ है, तो पाई r प्लस 2r बराबर कितना दिया हुआ है, देखो तो 36 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से अब r कॉमन निकाल लेते हो तो ये कितना हो गया, पाई प्लस 2 मतलब 22 बटा 7 प्लस 2 हो गया, नहीं बराबर 36 हो गया। चूंकि आर निकालना है आपको, तो ये 36 हो गया गुना 7 हो गया, नहीं और 7 दूनी 14, 4 2 6 2 1 3, 36 कट गया, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, आर का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। तो इसलिए ध्यान रखना सब एक बात कि ये फॉर्मूला जरूर याद रखना सब ना, क्योंकि वो बच्चे क्या काम करते हैं कि अर्धवृत्त का जैसे ही परिमाप होता है तो पाई मतलब 2πr होता है पूर्ण वृत्त का और आधा कर देते हैं जो गलत हो जाता है ना। तो आपको याद रखना होगा पाई r प्लस 2r, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब आपको क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का, पाई r स्क्वायर होता है, तो 22/7, r कितना है 7 गुना 7 काट लो, अब कितना हो जाएगा 154। समझ ना बात समझ में आ रही है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बनते चला जाएगा नहीं क्या। अच्छा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, बाई 2 कर देना सब, बाई 2 कर देना सब, 77 हो जाएगा, ठीक ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वही होता है, पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल 1/2, लेकिन ये परिधि में लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत। ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 73 था। 74 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, मतलब ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए, एक वर्ग है, इसके अंतःवृत्त है ना, और यही वर्ग है, दो को बना दे रहे हैं ताकि समझ में आएगा, यही वर्ग है, इसका बाह्यवृत्त है, समझ ना बात, मतलब वर्ग के क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ग के अंतःवृत्त था बाह्यवृत्त एक ही वर्ग है, वर्ग ये जो है ना वही चीज है, इसमें भी बना सकते थे फिगर ना, लेकिन यहाँ फिगर बना हुआ दो तो समझने में ठीक रहेगा, आप एग्जाम में एक ही में बना लीजिएगा, ठीक ना। देखिए अब एक बात समझो, ये बाहरी वृत्त है ना जी, तो इसका जो है बाबू भुजा जो होंगे वही क्या होगा, वृत्त क्या बनेंगे, व्यास बनेंगे, नहीं लेकिन इसका क्या होगा, वृत्त का जो विकर्ण होगा या इसका जो विकर्ण होगा, वृत्त का जो व्यास होगा इसका विकर्ण होगा, या इसका जो विकर्ण होगा वृत्त का व्यास होगा, समझ ना बात, ये दो बात ध्यान रखना सब। चलिए अब आपके पास नहीं कुछ दिया नहीं है, नहीं ना दिया है, तो वर्ग तो वही है ना, इसका हम भुजा ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए, तो ये भी वर्ग की भुजा ए होगा, क्योंकि वर्ग तो दोनों एक ही चीज है कि नहीं बात। चलिए इसका भुजा ए हुआ तो आर कितना हो गया, a/2 हो गया, नहीं इसका विकर्ण कितना होता है, √2a होता है, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2a होता है, तो यहां से विकर्ण निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, √2a हो जाएगा, नहीं तो ये कितना आ गया, √2a हो गया ना, तो यहाँ r कितने हो जाएंगे, √2a बटा में 2 हो जाएंगे, समझ ना बात समझ में आ रही है।
चलिए अब क्षेत्रफल यहाँ क्या बनेंगे, पाई आर स्क्वायर बनेंगे ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 4, पाई को छोड़ दो क्योंकि अनुपात निकालना है आपको, बीच में डाल देना अनुपात, और यहाँ से क्या हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, तो ये जो तो कितना है √2a, पता ना, मतलब कितने ही बन जाएंगे 2a स्क्वायर बटा 4। नहीं, अब एक बात समझो, दुदुनी के कितना होता है 4 होता है, ये तो कट गया, यहाँ से पाई पाई कट गया, सॉरी पाई पाई कट गया ना। अब देखो नीचे ये 2 है और ये 2 है, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, दुदुनी के 4 हो गया, और यहाँ क्या बच गया 1 बच गया, तो 2:1, 2:1, समझ ना बात, कोई दिक्कत है इसमें, 2:1 हो गया आपको ना। देखिए आप एक में भी बना सकते हो, यही वर्ग है, दोनों वर्ग एक ही है ना बात, क्योंकि हम समझने के लिए दोनों का अलग अलग फिगर बना दिया आप लोग को। कोई दिक्कत है इसमें, कहो राम जी, नहीं ना। चलिए आप देखिए क्या कर रहा है, 74 है ना क्वेश्चन, देखिए बनाइएगा लोग, बन जाएगा ना। तो ये 75 क्वेश्चन समझिए, देखिए सब लोग एक कंसेप्ट डेवलप करो अपने आप में, ठीक ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। दो भिन्न वृत्तों को दो चाप की लंबाई में बराबर है। चलिए यदि ये चापे वृत्तों के केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 65 डिग्री के कोण बनाए तो दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए क्या होता है, ध्यान दो, एक बात समझना, यहाँ थीटा का वैल्यू 2 को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 और 75, थीटा 1 थीटा 2, तो क्या होता है देखो, तो चाप की लंबाई, नहीं चाप की लंबाई बराबर है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ बता रहे हैं, थीटा बटा 180 पाई आर, चाहे थीटा बटा 360 पाई आर, ठीक ना, वही चीज है, ठीक ना। तो आप लिखना दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि त्रिज्या भी 2 होंगे, भिन्न वृत्त है वो, तो त्रिज्या भी अलग अलग होंगे ना, समझे ना बात आप लोग। देखिए और दोनों चाप बराबर है, तो आप या तो लिख सकते हो तो थीटा बटा 180 पाई आर, या थीटा बटा 360 2 पाई आर ना। तो ये R1 है, वो थीटा 1 है, ये बराबर है किसका, दूसरे वाले के थीटा 2 बटा में 180, और क्या है बाबू पाई आर 2 है। बात समझ आप लोग। देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको मिलेगा थीटा बटा 360 2 पाई आर, या आप उसे लिख सकते हो थीटा बटा 180 पाई आर, समझ ना बात। लेकिन फॉर्मूला ये नहीं मिलेगा आपको, इसको शॉर्ट करके लिखा गया है यहाँ। चलिए 180 और 180 तो कैंसिल हो गया, थीटा का जगह कितना है 60 है, और यहाँ कितना है 75 है। चलिए अब देखो तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, नहीं, चलिए ये R2 इधर आएगा तो R1 बटा R2 हो जाएगा, तो ये 75 बटा में 60 हो जाएगा ना। देखो तो कट रहा है क्या, हाँ 15 पचे 75, 15 चौके 60, 5 बटा 4 मतलब 5:4 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है सब, देखिए अगर बनाने आ गया तो बन जाएगा, अगर जिनको ये फॉर्मूला नहीं आता होगा उनके लिए भारी हो जाएगा, ये बात समझिएगा आप लोग, ठीक ना। है कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला का खेल है यहाँ, ठीक ना। क्योंकि अगर बाबू आपसे पूछेगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, और चाप के लंबाई क्या होते हैं, तो थीटा बटा 360 2 पाई आर, या थीटा बटा 180 शॉर्ट में लिख सकते हो पाई आर, समझे ना बात, कोई दिक्कत। चलिए हटाए ना इसको। देखिए ये कौन था 75 क्वेश्चन था, 76 देखिएगा लोग क्या कर रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर था, 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। 3 गो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, मतलब 2 गो छोटा क्षेत्रफल और 1 गो बड़ा क्षेत्रफल, मतलब दोनों के योग से जो आया है। तो देखिए तो कितने क्वेश्चन है बाबू, 76 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए तो पाई आर 1 का स्क्वायर पाई आर 2 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया ना, लिख सकते हो इसको ऐसे। चलिए एक बात समझो, पाई पाई सबका कैंसिल कर लो, कैंसिल हो गया ना पाई पाई, क्यों पाई कॉमन हो जाएगा। अब देखो ए वो वृत्त कितना का है 5 मीटर का, दूसरा कितना है 12 मीटर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, अब दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 169, नहीं
तो यहाँ है आर स्क्वायर, तो आर के वैल्यू क्या हो जाएगा 13। नहीं, अब क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालने को बोल रहा है क्या, त्रिज्या क्या होगी, नहीं तो 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? चलिए हटाएं इसको। कितना क्वेश्चन है बाबू ये? 77 क्वेश्चन देखिए आप लोग। यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, बताए है। या तो त्रिज्या में कमी करो या क्षेत्र, मतलब एक किसमें बाबू, परिधि में। और चूंकि बाबू क्या है कि क्षेत्रफल के लिए पूछा है, एक क्वेश्चन पहले भी ऐसे पढ़े हो, तो कमी किया गया है ना, तो 2 गुना 50 नहीं माइनस 50 गुना 50 बाई 100, 100 माइनस 25 बराबर 75%। या आप ऐसे भी डायरेक्ट देख सकते हो कि कितने कमी हो रही है, 50% की। नहीं 50% कमी हो रही है ना, तो 50% कमी करा दो, 50 गुना 50 बाई 100 कर दो, और देखो तो ये कितना आ जाएगा, 2500 में से घटा लो, वही चीज है ना। समझे ना बात? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यही करना है कि क्या, 2n वृद्धि के लिए पूछे तो प्लस और कमी के लिए पूछे तो माइनस, और इस पर एकदम आसानी से आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो भूख हम रहे हैं, अब प्यास राम जी को लग रहा है, देख रहा ना बात? हाँ चलिए हटना है ना बाबू इसको, ये 77 है ये। हाँ कम पियेंगे, पानी पियेंगे नहीं। चलिए करे 78 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या कह रहा है कि अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक ना। इसमें एक वर्ग का क्षेत्रफल है ना। देखिए आप कह रहे कि जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है, तो छोटे वृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम देखते हैं, हमको दिया है ए स्क्वायर बराबर कितना, पहले 196, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, ये दिया है कितना 196, तो एक का वर्ग क्या होगा 14 हो जाएगा ना। देखिए मतलब a बराबर 14 आ गया ना। अब ये क्वेश्चन पढ़ना सब अस्थिर से, क्या कर रहा है क्या कि जिसका भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, तो देखो तो क्या है यहाँ, देखो तो r बराबर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये आधा है ना, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो बड़े वृत्त का तुमको क्या मालूम हो गया, त्रिज्या मालूम हो गया। अब देखो कुछ और कह रहा है, छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है, तो देखो तो ये r1 मान लो कि ये हो गया, r2 क्या हो जाएगा तो बाबू 28 का 3/7, 7 का 28, 12। अब देखो क्वेश्चन जब तक अस्थिर से मतलब पढ़ना है एकदम अस्थिर से, नहीं तो क्या होगा कि लड़के यहाँ से क्षेत्रफल निकालना शुरू कर देंगे। इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा है और न परिधि इसका पूछा है, परिधि भी पूछा है तो आपको छोटे वृत्त का परिधि पूछा है, तो अब हम परिधि निकालेंगे 2πr, नहीं तो 2 है 22/7 है, r कितना है 12 है ना, कहीं पाई नहीं ना दिया है, केवल कौन सा क्वेश्चन था 78 पाई दिया है ना, तो हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन के ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिए, पाई 12 दूनी 24 पाई आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो विभजा के एक मैथ एक्स्ट्रा बना लोगे, एक्स्ट्रा ना बनाओगे तब फिर बनाओगे, देखोगे तो समझ ना बात। चलिए कोई दिक्कत। आप देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। 78 क्या कर रहा है कि अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल, ये तो हो गया ना। चलिए 79 देखो, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 132 मीटर और 176 मीटर है, इनके क्षेत्रफलों में कितना का अंतर है। चलिए देखिए कितने का क्वेश्चन है ये, 79 है। दो वृत्त की परिधि 2πr1 नहीं 2πr2, देखो ए वो है कितना 132 ठीक ना, ए वो है कितना 176। अब देखो जाहिर सी बात है कि इसका त्रिज्या बड़ा होगा, नहीं
तो अब हम क्या करेंगे कि R1 बराबर निकालेंगे 132 2 गुना 22 गुना 7। नहीं देखो तो 22 छके 32 से होता है, हो गया, द्वितीय 6 होता है, 17 के 21 होता है, ये हो गया। चलिए यहाँ देखिए तो कितना हो गया R2 176 बटा में 2 गुना 22 7। नहीं देखो तो 8 दूनी 16, ये 8 मतलब में कट गया ना, यहाँ से 4 दो चौके 8, और ये कितना हो गया 28 हो गया। आपसे पूछा है कि इनके क्षेत्रफलों में अंतर, अलग अलग क्षेत्रफल मत निकालिएगा, देखिए क्या कीजिएगा, पाई कॉमन निकालिएगा। ये तो पाई कॉमन, देखो तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि दो का अंतर निकाल रहा है हम लोग को, तो पाई क्या कीजिएगा कॉमन निकाल लीजिएगा, तो चाहे पाई का मान यहाँ रख दीजिएगा 22/7, और एक बार इसका मतलब इस दोनों को जोड़ दीजिएगा और एक बार घटा दीजिएगा, क्योंकि वो 28 का स्क्वायर अंतर निकलना है ना, और 21 का स्क्वायर होगा ना, तो एक बार जब जोड़ते हो तो कितना होता है, तो 8 1 9 और 2 2 4 49, और एक बार आप घटाते हो तो कितना होता है 7 होता है। नहीं तो आपको तो निकल गया। नहीं अब देखो कैसे, या तो आप अपना ऑप्शन देख लेना, गुना करा लेना, तो 9 दूनी 18 यहाँ कर सकते हो, नहीं 9 दूनी 18 1 19 1 9 8 कर सकते हो ना, तो 8 हो गया 9 8 17 और 9 1 98 होगा, अच्छा हाँ 98 होगा। चलिए तो 8 हो गया, 9 8 17 का 7 हो गया ना, और 9 1 10 हो गया, 10 78 आपका आ गया अंतर। नहीं दे रहा है, दे रहा है सी नंबर ना, बात समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए हटाए इसको, 79 था ना ये, देखिए एटी नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि की गई है, कितनी की वृद्धि 60%, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाएगी, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए परसेंटेज इतना बनाया गया है लोग, वो जो क्वेश्चन है ना कि चीनी के मूल्य में इतने की वृद्धि होती है तो कितने कमी की जाए, सब ये क्वेश्चन वही होता है, समझ ना बात, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, तो टोटल क्वेश्चन यही होता है। तो कितनी की वृद्धि की गई है, 60% वृद्धि की गई है। कौन सा क्वेश्चन है बाबू, ये 80 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि की गई है 60% की, आप भी 60 का वृद्धि कराना तो 160 गुना 100, और कमी की गई होती तो ऊपर वही चीज लिखा जाएगा, नीचे 100 में से घटा के लिखा जाएगा, जैसे यहाँ जोड़ के लिखा गया ना, तो यहाँ घटा के लिखा जाएगा कमी करने में ना। देखिए अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए आप, 3 दो तो द्वितीय 6 2 8 16 25 चौका 100 4 दूनी 8 75/2%, 75/2%, ठीक ना, मतलब 37.5, ठीक ना, दे रहा है ए नंबर 37.5, समझ गया ना बात। चलिए बात समझ में आ रही है, देखिए कौन सा क्वेश्चन है बाबू, देखिए एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 81 तक बता के छोड़ रहे हैं, बनाइए वो थोड़ा सा। हाँ देखिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, समकोण, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज दो तरह के होते हैं, एक क्या होते हैं समकोण समद्विबाहु, एगो समकोण होते हैं, नहीं मतलब एगो में क्या होगा कि दो गो न्यून कोण बराबर होंगे, जो समकोण समद्विबाहु होगा इसमें दो गो न्यून कोण बराबर होंगे, 45-45 को होते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, ये और ये बराबर है आपस में, है ना जी। देखिए करे क्या, कर्ण इसका 5 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना है इसका 5 सेंटीमीटर है ना बात, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को चाहिए क्या, 1/2 बेस गुना आई चाहिए ना, ये तो बेस हमको मालूम होना चाहिए तब ना निकलेगा, और हाइट भी मालूम होना चाहिए। देखिए ये मान लो कि a है और ये a है ना जी, तो 2a² बराबर होगा 25, हुआ कि नहीं, तो a² बराबर होगा 5/√2, जबकि दोनों आपस में बराबर हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो क्या करेंगे 1/2, b भी वही है और h भी, ये b है और ये h है, नहीं चलिए तो लिख देंगे 5/√2, 5/√2 लिख दिए ना, कितने हो गए ये देखो तो 25/4, नहीं ये तो 2 हो जाएगा ना, आधे दूनी के 4 हो जाएगा, तो 25/4। अगर देखिए 25/4 तो आपको दिया नहीं है, तो हम करेंगे 4 छक्का 24, 4 छक्का
24, एक उतरा 4 दूनी 8, नहीं और कितना हो गया 2 उतर गया, तो 4 5 20, 6.25 ना।